भावनाओं को वाणी में व्यक्त करने की क्षमता और दूसरे मनुष्यों की भावनाओं को उनकी वाणियों द्वारा ग्रहण करने की क्षमता। तो मन की शक्ति और वाणी की शक्ति, ये दो बड़ी शक्तियां मनुष्य के पास हैं। इसीलिए मनुष्य की विशेषता है, और ये दो ही शक्तियां ही मनुष्य को परेशान कर रही, क्योंकि इस पर संयम नहीं है। तेज घोड़ा आपके पास हो और संयम न हो घोड़े पर, तो घोड़ा उठा के पटकेगा। तेज घोड़ा होना शुभ लक्षण है, उसकी विशेषता है, उसमें ऊर्जा ज्यादा है, इसलिए तेज घोड़ा है। तेज घोड़ा कीमती होता है, लेकिन चाहिए उस पर संयम। इसी प्रकार मनुष्य के मन और वाणी, ये दो महान बल, इन पर संयम हो तो मनुष्य परमात्मा है, और इन पर संयम न होने से मनुष्य सबसे गयाबीता और दुखी प्राणी। ये मनुष्य की कमजोरी ही तो है। अन्य जानवरों में देखो, उनका भोजन संयमित है। जो मांसाहारी मांसाहारी, शाकाहारी शाकाहारी। आदमी शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी है, और मांसाहार में केवल नहीं रोकता है, तंबाकू भी खाता है, उसमें कोई बल नहीं। मांसाहारी तो कह सकते मांस खाते क्योंकि उसमें प्रोटीन मिलता है। तंबाकू खाने वाले क्या कहेंगे? उसमें तो निकोटीन मिलता है, निकोटीन नाम का जहर होता है। वो क्या क्या खा लेता है आदमी, खाता जाता है, खाता जाता है, खाते खाते थक जाता है तो एक बीड़ी भी खोस लेता है मुंह में, सिगरेट भी खोस लेता है, धुआं उड़ाता है, थूकता है और फूकता है। मनुष्य जो भाव में ऊंचा प्राणी है, उसका खाना कितना अनर्गल है। जो खाने की चीज है दाल भात रोटी सब्जी, उसमें इतना मसाला, इतना मिर्च, इतना जहर डालता है कि भोजन का तत्व नष्ट कर देता है। अन्य जानवरों को देखो, आहार सादा सीधा, घास चर लिए, पैरा खा लिए, मनुष्य से ज्यादा निरोग। गाय को पता है मेरा बच्चा है, बैल तो जानता नहीं। गाय दूध पिला दी, दूध पी करके बच्चा छुट्टा हो गया, बच्चे से कोई मोह नहीं। मनुष्य के बच्चे हो गए तब भी मोह में चिपका और चिपक गया। बुढ़ापा में और मोह और तृष्णा। आपने बच्चे को पैदा किया, पाला पोसा, अच्छा किया। जब पैदा किया तो पालना चाहिए, लेकिन अब बच्चे का जो बच्चा है वो आपका बच्चा पालेगा। लेकिन बूढ़े लोग बच्चे के बच्चे को पालने के तैयार हैं, अपने साधन भजन के लिए कोई चिंता नहीं। लड़कों की नुक्ताचीनी करने के चक्कर में न पड़े। अब आपके लड़के का लड़का हुआ, वो भोला भाला है, तब अब उसमें चिपके। लेकिन अगर आप बने रहे और वो भी जवान हुआ तो वो भी खट्टा लगेगा। हम ऐसे जीवन भर चिपकते हैं और अंत में कहीं कुछ मिलता नहीं। चाहिए था शुरू से ही कहीं न चिपके, भजन में लग जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। बिरला बिरला कोई है कि जग जाए और माया मोह में न फंसे। चलो कोई बात नहीं, गृहस्थी इसीलिए है। शादी कर लो, संसार में रहो, कुछ दिन में देख लिए संसार क्या है, तो अब तो ज्ञान हो जाना चाहिए। 50 वर्ष के हो गए, दुनिया को देख चुके, अब थक जाना चाहिए, अब भजन में लगना चाहिए। अगर बच्चे हो गए हैं तो जवान हो चुके, उनको जिम्मेदारी दे दो, लेकिन तब भी भजन में नहीं लगना है। 70 वर्ष के हो गए, एक 75 वर्ष का भक्त आया मिलने के लिए। मैंने कहा रुको 2-4 दिन। कहे साहब घर देखना पड़ता है, खेती हमारे जिम्मे है। हम के कितने बच्चे? कहे 3 बच्चे हैं, 2 नौकरी करते, 1 व्यापार करता है, खेती हमें देखना पड़ता है। मैंने कहा कब तक देखोगे? तो चुप। कितना व्यामोह है। तुम देख रहे हो तो देख रहे हो, नहीं तो लड़के संभालते, नहीं बेच देते। 75 वर्ष के हो गए हो, तुम आत्मा को नहीं देखना चाहते हो, खेती देख रहे हो। सरकार भी 58-60 में सेवा मुक्त कर देती है और कहती है तुम्हारे खाने पीने का प्रबंध मैं करूंगी, जाओ बैठो आराम से, चाहे भजन करो चाहे ताश खेलो, तुम जानो।
लेकिन खाने पीने का प्रबंध हमारे तरफ से रहेगा। अब आप जिसमें मरते पचते बाल पका दिए, अब फिर वही काम, फिर भजन साधन नहीं। कितना दुर्भाग्य। गाय, मैंने कहा बैल जानता भी नहीं मेरा बच्चा है, गाय जानती है लेकिन दूध पिलाने के बाद छोड़ देती है। आप जीवन भर चिपके रहते हैं, कितनी गलती है। आदमी कितना अपने को कमजोर बना रखा है। भय को देखो, किसी भी जानवर के सामने आप डंडा उठाओ भगेगा मारने के डर से। बाकी और भय नहीं है, भूत का भय नहीं है, प्रेत का भय नहीं है, टुनही का भय नहीं है, रक्षा का भय नहीं है, लगन मुहूर्त का डर नहीं है, दिशाशूल का डर नहीं है, अंग फड़कने का डर नहीं है, खाली घड़ा देखे उसका डर नहीं है, तेल लेकर के तेली आ गया उसका भी डर नहीं है। और जानवर को और डर नहीं है, डंडा उठाओ तो डर लगता है उनको बस। आप इतने कमजोर हैं, अगर दुर्ग जा रहे हैं और कोई बिल्ली सामने से निकल गई, रास्ता काट दिया बिल्ली ने, तो आप डर जाएंगे। पढ़े लिखे लोग और अनपढ़ दोनों में कोई फर्क नहीं। पढ़े लिखे लोग हैं तो व्याकरण जानते हैं या भाषा जानते हैं और उस विषय का ज्ञान है, जैसे किसी को कानून का ज्ञान है, किसी को चिकित्सा का ज्ञान है, किसी को इंजीनियरिंग का ज्ञान है, वास्तुकला का ज्ञान है। लेकिन वस्तु विवेक होना बड़ा मुश्किल है। गांव का अनपढ़ आदमी जितना अंधविश्वास में पड़ा है, शहर का पढ़ा लिखा उससे ज्यादा पड़ा है। अंगूठियां भारतवर्ष में जितनी बनती हैं 95% पढ़े लिखे लोग पहनते हैं। किसी में शनि को बांधे हैं, किसी में शुक्र को बांधे हैं, किसी में पता नहीं किनको किनको बांधे हैं। सारे रोग की शांति के लिए, सारे मंगल के लिए अंगूठियां पहनते हैं। और जितना टोना टम्बर जादू मंत्र का प्रपंच है, बड़े बड़े तांत्रिक किसको फंसाते हैं? ये धनी और पढ़े लिखे लोगों को। अब अगर नेता है तो सबसे कमजोर हुए हैं, उनको तो बहुत तांत्रिक चाहिए। शमशान में रात में आप जाएं तो डर जाएं। एक बैल वहां बैठा है, कुछ नहीं डरता है। कब्रों के अंदर में चींटियां बिल बना के रहती हैं और आराम से रहती हैं, उनको प्रेत नहीं पकड़ते। लाखों चींटियों से अधिक वजनदार आप हैं और आपको प्रेत पकड़ते हैं। छींक दे तो लोगों की आंती सरक जाती है। उत्तर दक्षिण किस दिशा में किस दिन जाना चाहिए, इसके लिए पोथी पत्रा विचारा जाता है। आदमी कितना कमजोर, कितना भयभीत। कर्म में दृढ़ रहना चाहिए। जो हमारे कर्म में है वो होगा। निर्भय रहो। सत्कर्म में प्रेम होना चाहिए। सब दिशाएं मंगल है। देखो, मंगल और बुद्ध को उत्तर दिशा में दिशाशूल लगता है, लेकिन मंगल बुद्ध को भी दुर्ग से सारनाथ एक्सप्रेस छुटती है और बनारस जाती है उत्तर को। हर मंगल बुद्ध को तो एक्सीडेंट हो जाना चाहिए, कुछ नहीं होता है। भ्रांतियों के दलदल में इंसान फंसा हुआ है और ये सिरमौर प्राणी है, बड़ा समझदार है और सबसे ज्यादा मानस रोगी। पागल केवल मनुष्य होते हैं, बैल घोड़ा पागल नहीं होते। हाथी पागल होता है जब मद चढ़ जाता है, कुत्ता पागल होता है जब उसकी खोपड़ी में कीड़े लग जाते। दोनों भौतिक